नया एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में पूरा बदलाव देखा जा रहा है। तो ये 34 साल बाद शिक्षा नीति बहुत बड़ा बदलाव आया है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। वही बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 34 सालों के बाद मोदी जी के सरकार में एक नया चेंज आया है हमारे पूरे मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर लीजिए। उसमें स्कूल से लेकर पूरे शिक्षा तक में पूरा बदलाव आया है। अब जो इसमें कुछ जो हम बातें हैं, ये जो हमारा नया क्या कहें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें इस तरह हैं कि अब जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो वार्षिक सेमेस्टर या मॉड्यूलर आधारित होंगी। ये 2 भागों या 2 तरह जैसे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक भी हो सकती हैं, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है। और ये वार्षिक सेमेस्टर या मॉड्यूलर आधारित होगी। उस शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम को ऑफ़र दिया जाएगा, जो कि बहुत समय से हो रहा है। पर हिंदुस्तान में मतलब वही है कि हर स्टेट्स के डिमांड अलग अलग हैं और मतलब डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है। इस वजह से कॉमन एक एग्ज़ाम हो नहीं पा रहा है। पर इसका रिक्वायरमेंट भी है बच्चों के लिए भी और सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉमन एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट हो और उससे सबके एंट्री हो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये कहा गया कि विधि और चिकित्सा कॉलेजेस को छोड़कर सभी उच्च संस्थानों एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। मतलब अब कहा जा रहा है कि जो सर्टेन रूल्स और प्रोसीड्यूर्स होते हैं उसमें कहता है कि सिर्फ लॉ और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो सारे कॉलेजेस उन्हीं रूल्स और प्रोसीड्यूर्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एमफिल को ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत समय से बात कर चल रही थी तो फाइनली डिसाइड किया गया कि एमफिल को ख़त्म कर दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आप 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ सकते हैं। उसके बाद निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक साझा नियम होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट जो भी हैं उन सब के लिए साझा नियम होंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मिली मंजूरी को मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। ये बदलाव देश के उज्जवल भविष्य देगा और इसे समृद्धि की ओर ले जाएगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी भी कहें। और हम लोग का भी एक्सपेक्टेशन है बहुत समय बाद से अब जो ये आपका स्कूली शिक्षा का नया पैटर्न है 5+3+3+4। इसमें सबसे पहले तो फाउंडेशन स्टेज आएगा जिसमें पहले 3 साल आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग होगी। अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 स्कूल में पढ़ेंगे। एक्टिविटी आधारित नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। ये नया है और मतलब बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि मॉडर्न जो डिमांड्स और नीड्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से, जो एक्सपेक्टेशन है और दुनिया में जो चेंजेस आ रहा है, इंडिया को जो ग्लोबल पावर बनाना है उसके लिए इसे बहुत ज़्यादा जरूरी था। सेकेंड स्टेज आपका प्रिपरेटरी स्टेज है। इनमें कक्षा 3 से 5 तक प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल करेंगे। तीसरा जो आपका है इसमें मिडिल स्टेज आएगा। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम बढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से कौशल विकास कार्य भी शुरू होगा। आप समझ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कितना जरूरी है। आपको पता है अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐड होना बहुत ज़रूरी है और ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है इसमें ध्यान भी दिया गया, तो बहुत खुशी की बात है। और जो लास्ट स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी भी होगी। तो हम कह रहे हैं ना कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स है और जो एक्सपेक्टेशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम से कि इंडिया को ग्लोबल पावर कैसे बनाया जाए, बिल्कुल उसी तरह चेंज किया गया। 5+3+3+4 इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्रैक्टिकल और मतलब आपको क्या कहें जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना, मतलब जो स्किल मतलब जिससे आप क्या कहें आपका जो एजुकेशन सिर्फ आपके दिमाग तक ही नहीं रह सके, आप उसको अप्लाई कर सके। एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई पे तब ज़्यादा फोकस है और शायद आज डिमांड भी यही है। बहुत सालों से बात भी हो रही थी। तो बहुत अच्छा मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज है और हम कैसे वर्कफोर्स का निर्माण कर सके जो कि इंडिया को ग्लोबल और सुपर पावर बना सके। यही उम्मीद है और देखिए कहाँ पे हम पहुँचते हैं।